जंगल में बाढ़ का कहर। जंगल में पिंटू नाम का बंदर था जो आए दिन शहर जाता और इंसानों से नए नए कारनामे सीख कर आता। उसकी इस आदत पर हर कोई उसका मजाक उड़ाता। उसकी ये आदत बाकी जानवरों को फालतू और बेमतलब लगती थी और वो हमेशा उसको ताना कसते रहते। लेकिन पिंटू उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपने दिल की सुनता। एक दिन ऐसे ही वो शहर से वापस लौट रहा था कि तभी उसे एक गधे ने आवाज लगाई। अरे पिंटू महाराज, आ गए शहर से सैर सपाटा करके। आज क्या नया कारनामा सीख कर आए हो? तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस मुझे चिढ़ाने का बहाना चाहिए। अगर इतना ही पता करना है तो अगली बार मेरे साथ शहर चलना, फिर देख लेना मैं क्या क्या सीख कर आता हूँ। अभी तुम जाओ आराम से अपनी घास खाओ, मैं तो चला। मैं तो नहीं आने वाला शहर वहर, वो मुझसे गधा मजदूरी करवाते हैं। मैं तो यहीं पर खुश हूँ। जाओ जाओ, अब पता नहीं कहाँ तोड़फोड़ मचाने वाले हो। तुम सुधरने वालों में से तो नहीं हो। जंगल का एक वीरान इलाका था जहाँ पर कोई भी जानवर आया जाया नहीं करता था। कुछ पेड़ पौधों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। पिंटू बंदर वहीं जाकर अपनी सारी करामातें करता, शहर से सीखी हुई चीजें यहाँ पर बनाने की कोशिश करता। बाकी जानवर ये देखने के लिए भी वहां नहीं जाते कि पिंटू आखिर कर क्या रहा। किसी को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कई दिनों तक वो उसी जगह पर अपने काम में व्यस्त रहता। जानवर तो उसके बारे में भूल भी जाते थे। हाँ, कभी कभार अचानक उसकी याद जरूर आती थी। अरे कुछ दिनों से पिंटू की खबर नहीं आई, कहाँ है वो? कहीं इंसानों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? कुछ दिनों पहले मिला था, शहर से वापस लौट रहा था। मैंने उससे पूछा तो मुझे ही अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। बाबा रे बाबा, मैंने तो साफ मना कर दिया। मेरा दिमाग उसकी तरह उल्टा नहीं है। जरूर वो अपने उस वीरान इलाके में पड़ा होगा। कभी कभी लगता है चलकर देखना चाहिए कि वो आखिर करता क्या है। इतना फालतू वक्त किसके पास है? वो चाहे जो भी करे, हमें उससे क्या? कहीं उसके चक्कर में हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सही कह रहे हो दोस्त, उसे छोड़ो। मुद्दे की बात तो ये है, वैसे इस बार ऐसा लग रहा है जम के बारिश होगी। हमें संभल कर रहना चाहिए। अब बारिश का क्या है, वो तो हर साल होती है। वैसे ही इस साल भी होगी। चलो, मुझे अब घर चलना है। आपस में पिंटू की बुराई करके हर कोई अपने घर के लिए निकल गया, पर किसी को ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो जाकर पिंटू की खबर ले और उसके हालचाल पूछे या फिर वो आखिर क्या कर रहा है ये पता करें। तो वहीं दूसरी ओर पिंटू अपने ही काम में व्यस्त हो गया। कई दिनों तक वो उस इलाके में न जाने क्या कर रहा था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। अचानक कुछ दिनों में भारी बारिश होने लगी। जानवरों को लगा कि ये बरसात 2 दिनों तक ही है, अब तो रुक ही जाएगी। लेकिन लगातार 10-12 दिन हो गए पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से अब तो तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर तरफ डर का माहौल फैल गया। उफ, ये बारिश और तूफान मेरा पूरा घर बर्बाद कर देगी। मैं तो अब उसमें रह भी नहीं सकता। मुझे किसी और के घर जाना चाहिए। खरगोश अपने घर से बेघर हो चुका था, इसलिए वो तुरंत हिरन के घर जा पहुंचा। लेकिन वहाँ का नज़ारा भी कुछ वैसा ही था। ये क्या? मैं तो तुम्हारे घर रहने के लिए आया था, पर यहाँ तो तुम्हारा घर भी नहीं बचा। तूफान ने इसे भी बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करें? हम गधे के घर चलते हैं, उसके घर में आराम मिल जाएगा। दोनों दौड़ते भागते गधे के घर जा पहुंचे, लेकिन उसकी हालत भी उन दोनों के जैसी ही थी। वो भी बिना छत के बारिश में भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था। तीनों तुरंत एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए ताकि बारिश से भीगने से बच जाए। एक एक करके सारे जानवर उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर इकट्ठा हो गए। पक्षियों के घोंसले पेड़ के साथ ही उड़ चुके थे और जानवरों के घर में पानी भर चुका था। किसी का घर टूट चुका था। हर किसी का घर इस बारिश में बर्बाद हो चुका था और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर ऐसी ही बारिश चलती रही तो हम सब मर जाएंगे। हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो। जल्द ही बारिश रुक जाएगी। हम सब फिर से अपने घर में पहले जैसे रहेंगे और हम सब फिर अपने घर को बना लेंगे।
हमें बस हौसला रखने की जरूरत है। वैसे ये पिंटू कहाँ गायब हो गया? कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे वो देखो, पिंटू दौड़ता हुआ यहीं आ रहा है। पिंटू बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। सारे जानवरों ने उसे जिंदा देखकर राहत की सांस ली। पिंटू जल्द ही उनके साथ आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर एक एक करके उससे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन दौड़ने की वजह से बेचारा हाँफ रहा था। जैसे तैसे उसने अपनी सांस पर काबू पा लिया और सारे जानवरों के साथ बात करने लगा। अरे शांत हो जाओ सब, मुझे बात करने दो। मैं तुम सबको लेने आया हूँ। मेरे पास तुम सबके लिए एक सुरक्षित जगह है। अब बिना वक्त गवाए मेरे साथ चलो और मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम्हारे पास जगह है, वो भी सबके लिए? मैं नहीं मानता। मुझ पर भरोसा करो, मैं इस बारे में कोई मजाक नहीं कर रहा, ना कभी करूँगा। पिंटू सही कह रहा है, वो हमसे ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। हमें उस पर विश्वास रखना होगा। मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ, जिसे आना है वो चल सकता है। खरगोश की बात सुनकर बाकी जानवर भी पिंटू की बात मानने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी उनके पास और कोई चारा नहीं था। पिंटू ही एक उनका आखिरी भरोसा था। कुछ ही पल में पिंटू आगे आगे और बाकी जानवर पीछे पीछे चलने लगे। आखिरकार वो उस वीरान जगह पर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिंटू ने वहां इंसानों की तरह उनकी देखा देखी लकड़ियों की मदद से कुछ पक्के घर बनाए थे। ये क्या है पिंटू? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शहर में पहुंच गया हूँ। ये सब तुमने अकेले ने किया? कैसे और क्यों? पहले सब लोग घर के अंदर चलो और इस बारिश से खुद को बचाओ, फिर आराम से बात करेंगे। मैंने घर के अंदर कुछ खाने पीने का सामान भी रख दिया, जो कुछ दिनों तक हमारे लिए काफी है। बंदर की इस दूरदृष्टि को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसके बारे में गलत सोचने पर खुद को कोसने लगे। सारे जानवर तुरंत उन घरों के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें गर्माहट और सुरक्षा का एहसास हुआ। फिर पिंटू ने उन्हें बताया कि वो कैसे शहर जाता था और इंसानों की बात सुनता था कि इस इलाके में भारी वर्षा और बाढ़ आने वाली है। इसलिए उसने सारे जानवरों को इस बरसात से बचाने के लिए इंसानों की तरह घर बनाना सीख लिया। अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? इतना सब अकेले क्यों करते रहे? क्या तुम लोग मुझ पर भरोसा करते? तुम सबको तो मैं हमेशा ही आवारा और नाकारा लगता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही ये सब करता हूँ। हमें माफ करना दोस्त, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। खासकर मैंने तुम्हें हमेशा गलत ही समझा और तुम्हारी आदतों पर ताना मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज तुम्हारी ये आदत हमारे बहुत काम आई। हम सबकी जान बच गई। कोई बात नहीं, मेरे सारे जंगलवासी सुरक्षित हैं। बस इसी बात से मैं खुश हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी माफ़ी भी नहीं। वैसे तुमने इतना सारा खाने का सामान इकट्ठा कब किया? हमें तो पता ही नहीं चला। तुम लोगों का वैसे भी मेरी तरफ ध्यान कहाँ रहता था, बस मैंने कर दिया। पिंटू की सूझबूझ और दूरदृष्टि की वजह से सारे जानवर उस भारी बारिश और तूफान से सही सलामत बच गए। सब ने मिलकर पिंटू की जमकर तारीफ की और आगे चलकर उसके ऐसे कामों में मदद करने का वादा भी किया।